नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुप्त नवरात्रि 8वें दिन सुने जाने वाले दुर्गा सप्तशती पाठ। जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय और यह पाठ है देवी सूक्त प्रधानिक रहस्यम, कृतिक रहस्यम, मूर्ति रहस्यम, सिद्ध कुंजिका, स्त्रोत और क्षमा याचना। देवी सूक्त देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन माता को नमस्कार करते हैं। रुद्रा, रुद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परमानंद मई देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नरक राक्षस की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा शर्वाणी देवी को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, संसार सागर से पार करने वाली, सारा सबकी सार भूता, सर्व ज्ञानी, ख्याति विख्यात रूपाणी कृष्ण और ध्रुम देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रुद्र रूपा है उस भगवती को नमस्कार है। जब प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मनुष्य माया के नाम से कही जाती है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से प्रसिद्ध है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा के रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में विद्या रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री है और सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वही सभी मंगलों की कारण भूता ईश्वरी हमारा कल्याण तथा मंगल करे और सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल भी सभी पापियों का नाश कर देती है। वे कल्याणकारिणी भगवती हमारी विपत्तियों को दूर करे। देवी सूक्त समाप्त प्रधानिक रहस्यमय इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के कारण ऋषि अनुष्टुप, छंद और महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती देवता है। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जब में इनका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान,
आपने अपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य रूप से स्वरूप बतलाइए। हे द्विज, देवी के जिस रूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी ने कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए कोई विषय नहीं है जो तुम ना सुन सको या जो मैं तुमसे ना कह सकूं। सबकी आदि रूपा सत्व रजतम तीनों गुणों वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वे हाथों में मातुलिंग, गदा, खेत और पान पात्र तथा सिर पर लिंग और योनि धारण करती है। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली, तपाए हुए सोने के समान सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण प्रकाश को परिपूर्ण करती है। उस समय परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया। वह काजल के ढेर के समान कांति वाला, दाढ़ से शोभायाम, सुंदर मुख वाला, विशाल नेत्रों से सुशोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री के रूप में है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजाओं वाली और वक्षस्थल पर कदम तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण की हुई उस उत्तम तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरी माता हो, तुम मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं आपके नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधाई, कालरात्रि और दुर्गतया, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार है। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध स्तोमुखी चंद्रमा के समान कीर्ति वाला दूसरा रूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री लक्ष्माला, अंकुश, वीणा, पुस्तक धारण की हुई थी। महालक्ष्मी ने यह भी नाम रखा, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, का धेनु, वेद गर्भ और धीश्वरी। फिर माँ लक्ष्मी ने महाकाली और माँ जी से कहा, आप दोनों स्त्री अपने शरीर के अनुसार स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। तब महालक्ष्मी ने उन दोनों यह कहकर हिरण्यगर्भ सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, विरची तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को भी पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। माँ काली ने नीलकंठ, रक्त बाहु, स्त्रोतांग और चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्रशंकर, स्थानु, कमर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के कई विद्या, त्रयी, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के भी नाम कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभग और शिवा नाम रखा। इस प्रकार इन तीनों स्त्रियां ने शीघ्र ही पुरुष तत्व को प्राप्त किया। उनको दिव्य वाले पुरुष ही दिखाई देते हैं, ना कि दूसरे लोग। राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी रूप से ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। वर देने वाली गौरी को शंकर और लक्ष्मी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा ने सरस्वती जी के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। वार्यवान भगवान रुद्र ने गौरी जी के साथ मिलकर उसे भेदन किया।
राजन, उस ब्रह्मांड में महातत्व आदि 23 तत्व और स्थावर जंगम रूप महाभूता संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी जी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वोत्तम ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार है, अतः उनके कई नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्ष आदि प्रणाम से नहीं जानी जा सकती। प्रधानिक रहस्य समाप्त वक रहस्य। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए श्री ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली, उनकी 2 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, फिर भी वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपदा को देने वाले। वे अपने हाथों में कंटक, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भूषुंडी, परिष्क, धनुष और रुधिर कटम का हुआ सिर धारण करती है। वह द्वितीय महाकाली विष्णु जी की माया है, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत विश्व में फैला होता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है। वह अतुल कांति वाली महिषम निधा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी। उनका मुख, श्वेत भुजाएं, नीली संतन मंडल, श्वेत कटी और चरण लाल और जांघें नीली है। वह अपने उत्कट मद वाली, उनका जघन विचित्र है और वह विचित्र माला, वस्त्र, आभूषणों को धारण करती है। वह विचित्र लेपन करती है और वह रूप, लवण और सौभाग्यवती है। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य है, फिर भी उनको 18 भुजाओं वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले भुजाओं से लेकर बाईं ओर के निचले भुजाओं तक में क्रमश जो अस्त्र शस्त्र उनका वर्णन किया जाता है। उनकी भुजाओं में अक्षमाला, कमंडल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, मनुष्य, पान पात्र और धनुष, बाण पात्र और कमंडल शोभित है। वह कमल पर विराजमान है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्व देवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा करता है वह सब मनुष्य और देवताओं का स्वामी होता है। हे राजन, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई और सत्व गुण प्रधान है और शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, सूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष को धारण करती है। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभ भासुर का संहार करने वाली सरस्वती है, वह शक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञ प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा है। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना भी सुनो। जब महालक्ष्मी जी का पूजन करें तब दाहिनी और बाहिनी और क्रमश से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी का, दक्षिण में गौरी जी के साथ रुद्रदेव का और उत्तर में लक्ष्मी जी के साथ ऋषिकेश भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके समान आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी जी के सामने अष्टादश भुजा लक्ष्मी जी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली जी के सामने 10 मुखी महाकाली और दक्षिणी भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, केवल अष्टादश भुजा अथवा 10 मुख का अथवा अष्ट भुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अनिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाले शुंभ, असुर, मर्दनी का पूजन करना हो तब 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश जी का पूजन करें। नमो देव इस स्रोत से महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। देवी
के तीनों अवतारों से पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश पूजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, महागौरी है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वही संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाला तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, युधिर मिले हुए मांस से, बलि से तथा मदिरा से भी पूजन करना चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रमाण आचमन, चंदन, सुगंध, कपूर और तांबुल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिषासुर का पूजन करें। दक्षिण की ओर उग्र भाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर तथा चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। अगर समय ना मिले तो केवल मध्य चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथमा या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से निस्संदेह विघ्न होता है। स्त्रोत और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगत धात्री से बार बार क्षमा मांगे। सप्तशती स्त्रोत के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्त्रोत के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़ आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करे और उन्हीं में लीन हो जाए। इस प्रकार जो भी भक्त भक्ति पूर्वक परमेश्वरी देवी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभीष्ट सुख को भोगकर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन करता है, परमेश्वरी उनके पूजन को विफल करके उनसे जन्म धर्म दुख शोक में भस्म करती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का त्रात्रोक्तिक विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्यमय प्रारंभिक ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होंगी, उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित, उनके अंगों की कांति कनक से समान उत्तम है, उनके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उनकी चारों भुजाएं सुशोभित है और उनके इंद्रा, कमल, लक्ष्मी भी रुक्मा भुजा आसना स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान देवी के यह नाम है। निष्पाप मैंने रक्त दंडिका नाम से जिन देवी का वर्णन किया गया, अब उनके संपूर्ण भनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्त आभूषणों से सुशोभित, रक्त आयुष, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त और तीक्ष्ण नखों वाली, रक्त संबंधम मेरा पर्वत के समान है। वे देवी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली, अपने भक्तों को स्नेह से अपने दोनों स्तनों से पान करने वाली देवी की चारों भुजाएं खंड, पालाल और मुसल से सुशोभित है। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी नाम से विख्यात है और स्थावर जगमम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वे चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्त्रोत को पढ़ता है तो वह देवी की भी उसकी सेवा करता है। जैसे स्त्री के प्रति पति भी शांकभरी देवी का नील वर्ण, नील कमल के समान, उनके नेत्र भी गंभीर नाभि और त्रिव से भूषित, उनका सूक्ष्म उदर है, उनके हाथों में कमल,
उनके पैरों में भौर गूंज रहे हैं और कमल पर वे विराजमान हैं। पुष्प पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेक सुंदर रसों वाले शुद्धा तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती है। परमेश्वरी शांख भरी शक्ताक्षी और दुर्गा कही गई है। वे ही विश्व का दुष्ट धर्मिनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती जी। जो मनुष्य शाकंभरी देवी का ध्यान, जब पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही अन्नपान और अमृत रूप फल को पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्ण है, उनके दाढ़े और दांत बहुत सुंदर है, उनके नेत्र विशाल है, गोल और स्थूल कुछ है। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती है। वही एक वीरा काल रात्रि के नाम से कही जाती है। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है, वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्ग दिखाई देती है। उनका रंग में भी अनेक रंग का है और वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित है। चित्र, ब्रह्मण, हानि और महामारी, इन नामों से भी इनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, देवी की यह मूर्तियां शास्त्र में वर्णित है। यह मूर्तियां जगत माता चंडिका की कामधेनु कहलाती है, अर्थात कामधेनु के समान मानवा फल देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयास करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा है। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। उनकी कृपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वर रूपमय और संपूर्ण संसार देवीमय है। अतः मैं उन विश्व रूपा महेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्य समाप्त। अब सुनिए सिद्ध कुंज का स्रोत। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जाप अर्थात फल सफल हो उठा है। पाठ के लिए कवच, उर्जला, तिलक, हृदय सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्रोत मात्र से ही का पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका स्रोत अत्यंत गुप्त है और देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्तांग की तरह प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठों के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि वैश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जुं सह ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलम हंग संग लंग संग फट स्वाहा। अर्थात हे रुद्रे स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे केटा विनाशिनी तुमको नमस्कार है। हे महिषासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ की मृत्यु का कारण बनने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, जो मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपनी, ह्रीं के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीन के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रोपणी देवी आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यह के रूप में आप वर देने वाली हो। विजय के रूप में आप नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार मंत्र का स्वरूप हो। रारंगा अर्थात शिव जी की पत्नी हो। वांग, वीम, वंग के रूप में आप वाणी की अधीश्वर हो। क्रंग, क्रुंग, क्रंग के रूप में कालिका देवी। शांग, शिंग, शुंग के रूप में आप मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूपिणी। जंग, 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 जम नाशिनी। भ्रम, भ्रेम, भ्रम के रूप में हे कल्याणी काणी भैरवी भवानी आपको बारंबार नमस्कार है। अम कंगंग चंगंग टंगंग लंगंग पंगंग यंगंग शंगंग विंगंग
दंगंग ए विंग हंग शैदी जागरम, इन सब को तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पम पेम के रूप में आप पार्वती पूर्व हो। शांग खी खो के रूप में आप खेचरी अर्थात आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सींग संग स्वरूपिणी सत सती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे देवी, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका स्रोत सप्त शती का पाठ करता है उससे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार घने वन में रोना निरर्थक होता है। अब सब मिलकर सच्चे मन से माँ भगवती से क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा कर मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ, ना पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सोमेश्वरी, मैंने जो मंत्र भीन क्रिया ने और भक्तिहीन पूजन किया है वह आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिससे ब्रह्मा देवी गण भी पाने में समर्थ होते हैं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय मैं दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश बुद्धि ब्रह्म होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ काम किया या अधिकार कर दिया वो हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदांगी रूपिणी, हे परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त होती है, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय हो श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की, जय हो माँ दुर्गा की। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।